अच्छा साहब, कल का मैच कुछ ज़्यादा अच्छा रहा, वो जो तवक्को थी उससे हट के? अच्छा, मैं हम जो प्रेडिक्शन करते हैं उसमें मुझे पॉइंट मिलेगा इसका, क्योंकि मैंने कहा था कि वन साइडेड मैच नहीं होगा। मतलब जो शुरू के दो बोनस पॉइंट भाई मैंने तो आपको कहा था कि मार्जिन ग्रेड का आखिर में वो ये जो मैचेस है ना, ये जो मैचेस हैं इनमें विन मार्जिन के हिसाब से पॉइंट्स मिलने चाहिए। अच्छा चले ठीक है, अब से हम खैर शुक्र है जिस तरह दो मैचेस में उस तरह नहीं हुआ। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं हांगकांग की, कि कोई एक्सपोजर नहीं है, कुछ ऐसे क्रिकेट नहीं खेली हुई ज्यादा, लेकिन उसके अलावा भी बांग्लादेश के साथ, और हम सभी सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश को कि बांग्लादेश जीतेगा मैच। तो इतना ही था मेरे पास कहने को। आपके पास इतना ही था कहने को, तो कोई बात नहीं, हम मैच समरी दिखा देते हैं कि फिर जरा हम और थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करें इस मैच के वाले से, बिकॉज मैच प्रॉपर हुआ, टाइम लगा, 20 ओवर, ठीक है, 17वें 18वें ओवर में जो है वो बांग्लादेश ने चेज डाउन कर लिया। बट दिस इज द समरी। नज़ाकत खान 42 रन इन्होंने स्कोर किए, उसके बाद जीशान अली 30 रन इन्होंने स्कोर किए, यासिम मुर्तज़ा ने भी 28 रन स्कोर किए। जब आप बांग्लादेश की बात करते हैं तो तंजीम ने 21 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। उसके बाद अगर आप हुसैन ने इनकी 31 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, और उसके साथ जो तस्कीन है उन्होंने 38 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। इनके पास भी 31 रन देकर रिशाद हुसैन के। और उसके साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो 144 रन का जो हदफ हासिल किया बांग्लादेश ने। लिटन दास इसमें सबसे नुमाया बल्लेबाज रहे, 59 गेंदों पर 33 रन इन्होंने स्कोर किए। 35 नॉट आउट हिरडॉय ने स्कोर किए, 36 गेंदों का इन्होंने सामना किया। फिर उनके साथ साथ परवेज़ हुसैन जो हैं इन्होंने 14 गेंदों पर 19 रन स्कोर किए। 3 विकेटें हासिल की, उनमें अतीक इकबाल 2 विकेटें और आयुष शुक्ला की 1 विकेट थी। तो ये मजमूई तौर पर 17.4 ओवर्स में 143 रन जो 7 विकेटों के नुकसान पर बनाए थे, हांगकांग ने बासानी उसको हासिल किया बांग्लादेश ने। बिल्कुल जी। सो यस, बांग्लादेश ने जिस तरह के एक कंपटीशन दिखाया, अब देखिए कंपैरिजन ये बनता है कि क्या बांग्लादेश ने अफगानिस्तान से कम बेहतर क्रिकेट खेली या ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेली? क्योंकि हम ये इन दोनों मैच ने कम बेहतर क्रिकेट खेली या हांगकांग ने, ऐसे बात नहीं, अफगानिस्तान से, क्योंकि पहला मैच हांगकांग का हुआ था, एंड देन अब बांग्लादेश का हांगकांग से मैच हुआ। हु वाज अ बेटर टीम? बिकॉज देखिए हांगकांग, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, दीज टीम्स वुड बी द पंचिंग बैग फॉर द सीनियर टीम्स। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि इनमें शाकिब नहीं है, शाकिब बहुत की प्लेयर है इनका, जिस तरह स्पिन बॉलिंग वो करता है और बैटिंग बड़ी अच्छी करता है, वो नहीं है एक। और अफगानिस्तान देखें वो स्पिन बॉलिंग पे अटैक करता है जी। और उन्होंने अपनी बॉलिंग से उनको काफ़ी जल्दी स्कोर भी उन्होंने अच्छे किए हैं। लेकिन इनकी टीम में अगर आप देखें तो लिटन दास ने दिखाया है कि वो किस तरह का प्लेयर है, वो मुझे बहुत अच्छा प्लेयर लगता है। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं होती बड़ी टीमों के खिलाफ, आजकल वो बड़ी जल्दी आउट हो जाता है या केयरलेस होता है, आप फोकस वैसे नहीं कर रहे होते, बार डिसिप्लिन करना पड़ता अपने आप को। शायद कभी वो ये नहीं है, लेकिन कल उसने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली है। बिल्कुल प्लेयर ऑफ द मैच बना, 59 रन बनाए 39 बॉल्स का स्ट्राइक रेट, बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। हाँ, इधर इनके जो फास्ट बॉलर हैं, जैसे मैं पहले भी कहा, ऐसी टीमों के खिलाफ बॉलिंग आपकी जो है ना, ऐसी टीमों को वो करती है डिमोलिश। तो इनके जो जेन्युइन फास्ट बॉलर है तस्कीन, वो वैसी बॉलिंग नहीं कर सके। 38 रन दे के 2 विकेटें ली है। इसको कम से कम 20 और 25 के दरमियान में ये आउट करना चाहिए था, 2 विकेटें। बाकी जो है वो चिप इन करते रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी अगर आप देखें, पहली दफ़ा में हल वो एशिया कप खेल रहे हैं, या पहले भी खेले, पहले वनडे शायद वनडे खेले वनडे कप, लेकिन उनके जो प्लेयर हैं, एक ने 40 किया है, एक ने 28 किया है, और जो कैप्टन है उसने भी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला है। तो ये एक अच्छा साइन है अगर ये लोग थोड़ी सी अपने वहाँ क्रिकेट, बड़ी वाली क्रिकेट खेलना शुरू करें, चाहे 2 दिन से शुरू कर दें, चाहे 3 दिन से शुरू करें, तो आहिस्ता आहिस्ता इनके पास कुछ ना कुछ जो है ना नए प्लेयर आना शुरू होंगे। क्योंकि जो पीछे क्रिकेट देख रहे होंगे इनके यहाँ हांगकांग की, उनके अंदर दिलचस्पी पैदा हो रही है, हमने भी खेलना जाके देखें ना, एशिया कप है। ये कैप्टन बाय द वे पाकिस्तान क्रिकेट की प्रोडक्ट है, ये रावलपिंडी रैम्स से खेलते थे, ये पाकिस्तान टेलीविजन की टीम से भी खेले। बहुत से लड़के हैं, देखिए सारे नाम तो ऐसे ही हैं, इंडिया के होंगे या पाकिस्तान के होंगे। यानी हम अपने पास तो दे रहे हैं लड़के, हम दुनिया में भी फीड कर रहे हैं क्रिकेटर्स। हाँ, यहाँ मौका नहीं मिलता तो बाहर जाके खेले, जैसे इमरान ताहिर खेल गया है, और भी कई लड़के हैं वो यहाँ नहीं मौका मिलता तो बाहर जाके खेल लेते हैं। तो अच्छी क्रिकेट है हमारे यहाँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत हाई था, जिसकी वजह से के ऊपर बड़ा जोर है। हाँ, इसलिए कि पहले बहुत हाई था ना, इसलिए प्लेयर जो नहीं खेल पाए वो बेचारे बाहर जाके परफॉर्म कर देते थे। तो ये देखें हांगकांग के लड़कों के लिए, जो यंगस्टर हैं, जो नए हैं, जिन्होंने आगे क्रिकेट खेलनी है, उनके लिए एक जो है ये अच्छी चीज़ है कि वो अपने
कंट्री के हीरोज़ को देख रहे हैं और दूसरी टीमों के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको भी देख रहे हैं, तो इनमें शौक़ पैदा होगा और वो हांगकांग को चाहिए कि इसमें दिलचस्पी लें और बड़ी क्रिकेट जो 2-3 दिन की वो भी खिलाएं। बिल्कुल। ये स्पिन बॉलिंग उनकी उतनी अच्छी नहीं थी जिस वजह से काफ़ी लंबी बैटिंग कर गए, जिसका अभी जिक्र भी यूसुफ साहब ने किया। आपका ख्याल है कि वो उनको कमी महसूस हुई शाकिब का, जिसका शुरू में शाहिद साहब ने भी जिक्र किया? बिल्कुल, देखें जो आपका की प्लेयर होता है अगर वो टीम में ना हो तो उसकी कमी कहीं ना कहीं तो फील होती है, और ऐसा ही है कि स्पिन डिपार्टमेंट इतना बेहतर नहीं था बांग्लादेश का, इसीलिए 140 कर गया हांगकांग। लेकिन हांगकांग को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की है, नो डाउट। जिस तरह से ओपनिंग पेयर, बेशक अंशुमन जो है वो आउट हो गए और वो उनका भी मैं कुछ देख रही थी, वो आगे आगे मैं यूसुफ भाई से उस बारे में ज़रूर बात करूंगी। लेकिन ये है कि जिस तरह कैप्टन ने भी आके खेला, और वो वाहिद कैप्टन ही वाहिद प्लेयर था जो 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई वो सीन नहीं बनता था कि आप एक रन के लिए आप रन आउट हो गए। तो वहां से भी टीम जो है वो हांगकांग की थोड़ी सी बैठ गई, 140 पे सारे आउट हो गए और ओवर्स खत्म हो गए। लेकिन बांग्लादेश के जो फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की है, तंजीम ने जिस तरह लाके प्रॉपर हिट किए हैं बॉल्स और सही पेस निकाली है, उसको तो मेरा ख्याल कहा गया था कि तूने हर बॉल पीछे ही करना है और बाकी पेस सही पेस से दिखाया, और तस्कीन ने भी अच्छी बॉलिंग किया। लेकिन तस्कीन का वही के बीच में उनके दो नो बॉल्स भी थे, तो वो भी मुझे लगता है। लेकिन बांग्लादेश लकी भी रहे हैं, रन्स निकले, लकी भी रहे हैं थोड़े। लेकिन ये है कि बांग्लादेश हमें पता है कि एक अच्छी टीम है और अच्छी क्रिकेट खेलती है, और इजीली जो है वो कैप्टन नॉक खेला है, काम एंड कंपोस्ट खेले हैं, कोई बिग हिट्स लगाने की उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी, वो मैच को लेके चले हैं और वो मैच जीत गए। लेकिन एक छोटी सी ये कि 2 रन रह गए थे तो कैप्टन को आउट नहीं होना चाहिए था कि वो जो फिनिशर जो होता है ना, जो उसका मजा एक अलग होता है, जो विराट कोहली था, गेम पैक करके बिल्कुल जाते। बट एक चीज जो कि अभी हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो लाला, पाकिस्तान बीइंग द फीडर फॉर द वर्ल्ड, क्रिकेटर्स की फीडर बन गया पाकिस्तान इन द रीसेंट टाइम्स। हमने अपने बहुत सारे लड़कों को जाते हुए देखा इन द रीसेंट टाइम्स। जिस तरह रिटायरमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान से, वकास मकसूद ने रिटायरमेंट अनाउंस की, उस्मान शिनवारी ने रिटायरमेंट अनाउंस की, अभी रिसेंटली आसिफ अली ने रिटायरमेंट अनाउंस की। इसका मतलब ये है कि इधर ये लड़के या तो परेशान हो गए हैं कि इनको लीग्स के लिए एनओसीज लेनी पड़ती हैं, एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ नॉट दैट गुड ऑफ अ कम्युनिकेटर। एनओसीज के लिए कॉलें करनी पड़ती हैं, मिलते नहीं हैं, एनओसीज नहीं मिलती, इवेंट निकल जाता है। एक रीज़न ये हो सकती है। दूसरी रीज़न हो सकती है यूएस क्रिकेट, क्योंकि बहुत सारे हमारे लड़के यूएस क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। सो मे बी दैट कुड बी अनदर रीज़न। हमने हमाद आजम को जाते हुए देखा, हमने और बहुत सारे हमारे प्लेयर्स जो हैं वो वहाँ चले गए हैं। सो वही कि हम डोमेस्टिक में सही तरह यूटिलाइज नहीं करते, रोटेट नहीं करते, लड़कों को मौका नहीं मिलता, इसलिए पाकिस्तान से खेलने का ख्वाब वो खत्म करके कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें जो आप बता रही हैं हो रही होती हैं, तो प्लेयर इस तरह की मजबूर होकर डिसीजन ले लेता है। ठीक है ना, अमेरिका के अंदर बहुत सारे प्लेयर हीस्टन के अंदर गए हैं, हमारे अपने अनवर अली वगैरह, फवाद आलम वगैरह, वहाँ पे जाके लीग्स वगैरह भी खेल रहे हैं लड़के। और एक तो मेन वजह ये है, एनओसीज तो आपको रिटायरमेंट के बाद भी लेनी पड़ती है। मैं अभी तक एनओसीज लेनी पड़ती है मुझे। आपका फोन उठा लेते हैं वो? ना तो उठाएं। अच्छा क्यों नहीं उठाएंगे भाई, कोई जो गलत काम नहीं, बहुत सारे लड़के कंप्लेन ही यही करते हैं। मुझे बहुत सारे लड़कों ने फोन किया कि लाला मैं पहुंच गया हूँ टूर पे, मुझे पीसीबी नहीं दे रहा है एनओसी। तो फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पीसीबी से कि एक लड़का पहुंच गया है, उसने आपको 5-6 दिन से मेल की हुई है, एटलीस्ट रिप्लाई तो करें एज ए प्रोफेशनल इदारा, आप वो करना चाहिए। दूसरा जो बड़ी वजह मुझे नजर आती है ना, मेरा काका एग्री करेगा मुझसे, डिपार्टमेंट क्रिकेट आपकी जी। डिपार्टमेंट क्रिकेट के ख़त्म होने के बाद बहुत सारे, क्योंकि डिपार्टमेंट्स ने आपके सारे प्लेयरों को सिक्योर किया हुआ था फाइनेंशियली, और डिपार्टमेंट कभी भी ऐसा लड़का नहीं लेता था जो डिपार्टमेंट पे बोझ हो। वो हमेशा मेरिट के ऊपर लड़के लेते थे। जो मेरे और दौर के और काका के दौर के जो डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी, बड़ी तगड़ी क्रिकेट होती थी, उसमें जगह बनाना बहुत बड़ी बात होती थी। फाइनेंशियली भी वो सपोर्ट करते थे, अच्छी क्रिकेट, अच्छा स्टे, अच्छा खाना पीना, डेली अलाउंसेस, अच्छी ट्रैवलिंग, ये सब कुछ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियां होती थी। तो मेरे ख्याल में अभी तक हमारे कितने क्रिकेटर्स हैं जो कि पीआईए में हैं, एज एम्प्लॉयज हैं, और एम्प्लॉयज की तरह, तो वो जॉब सिक्योरिटी वगैरह सब थी, वो सब वो ज़ाहिर बात है, आपको एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी डिपार्टमेंट क्रिकेट से। बहुत, और क्रिकेट बड़ी असल चीज़ क्रिकेट का खेलना, अच्छी क्रिकेट खेलते थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीसीबी की सपोर्ट होती थी, लेकिन मेन जो था वो उनका था, लड़कों को सैलरीज एंड देन खाना पीना, उनकी जितनी लॉजिस्टिक है, सारा कुछ वो मैनेज करते थे चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि उससे भी फ़र्क पड़ा है, क्वालिटी का फ़र्क पड़ा है। जैसे अभी जिक्र हुआ है कि अच्छी बातचीत नहीं करता शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कुछ तो ये भी सुनने को मिलता है सवेरा कि वो तो सहाफ़ियों को भी जवाब नहीं देते, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें, सवालात अगर पूछे जाएं तो कई दिन तक जवाब नहीं आता।
ये ग्रुप से भी निकाल देते हैं, सुना है। वो अच्छा, हाँ, ये भी जो ग्रुप बना हुआ है मीडिया का, उसमें भी निकाल देते हैं। तो यूसुफ भाई, ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है, आपको लगता है कि वाकईतन अभी भी ये एक बड़ा मसला है, पाकिस्तान इसको भी बेहतर अंदाज में हैंडल नहीं कर पा रहा? डिपार्टमेंट क्रिकेट होनी चाहिए, जैसे शाहिद ने भी कहा है कि बड़ी स्पोर्ट होती है। आपको देखिए पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा कि कोई बहुत अमीर लड़का क्रिकेट खेल रहा होता है, सारे नीचे से ही आ रहे होते हैं और उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वरना वो बेचारे कोई ना कोई काम करेंगे, वो जो उनके पास टैलेंट अल्लाह ने दिया वो ज़ाया हो जाएगा। तो ये डिपार्टमेंट क्रिकेट ने बहुत सपोर्ट किया है। मैं वापडा से खेला हूँ, शायद हबीब बैंक से खेला है, शुरू में मैं एमसीबी से भी खेला। एसबीएल की कितनी बड़ी टीम होती थी। हाँ, कितने बड़े और काका सारे डिपार्टमेंट के जितने लड़के होते थे वो जितने नेशनल ड्यूटी पे बिजी होके वापस आके अगले दिन मैचेस खेलते थे। वो सारे अपना इधर से जब कायदन ट्रॉफी में अगर उनको बुला लेते थे वो उधर भी खेलते थे। तो दो जगह पे आप खेल रहे होते थे, कितने मैचेस आपको खेलने को मिलते थे। तो लाजिम रीजन से भी खेलते थे, डिपार्टमेंट से भी खेलते थे। बिल्कुल, जो अच्छे लड़के होते थे वो दोनों तरफ से खेलते थे और वो फिर लंबी लंबी बैटिंगें करते थे। इसीलिए तो आप देखें उस वक्त क्या प्लेयर्स और क्या बॉलर आते थे। तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इसके सोचना चाहिए दोबारा, वही कंट्री है, वही लोग हैं सारे और डिपार्टमेंट भी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि डिपार्टमेंट मना करेंगे, डिपार्टमेंट भी ऑन बोर्ड ले। ऑन बोर्ड ले। देखिए प्राइवेट सेक्टर का होना बहुत जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा ना आपके पास तो मुश्किलात, हर चीज गवर्नमेंट या पीसीबी ना छोड़े, आप प्राइवेट सेक्टर्स को सबको बुलाएं और बिठाएं उनको। यही सारी डिपार्टमेंट्स हैं। ऑन बोर्ड कैसे हो सकता है? मुझे आप एक डिपार्टमेंट के हेड बन के अब ये बात को सोचिएगा कि आपने एक पूरा स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट आप चला रहे हैं, आपने हायरिंग की हुई है, आपने पूरी इन्वेस्टमेंट की हुई है, एंड वन फाइन डे किसी को ख्वाब आता है और वो कहते हैं नहीं जी बंद कर दो सब डिपार्टमेंट, और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद आप फिर से कहते हैं अब खोल दे, तो वो कहेंगे जी अभी फिर 2 साल बाद कोई आके कहेगा फिर बंद कर दो। तो ऐसे ऑन एंड ऑफ तो नहीं हो सकता। इस तरह नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल। अभी जिस तरह हम इंडिया की बात कर रहे थे, 70, 80, 100 साल हो गए ना उनकी, वही सिस्टम चलता आ रहा है क्रिकेट का। कोई चेंजेस किए उन्होंने? उनके रणजी ट्रॉफी के अलावा उनके भी डिपार्टमेंट है, उनके भी डिपार्टमेंट है, उनके भी डिपार्टमेंट है। तो आप बात करें और बुलाएं बिठाएं, 4, 5, 6 जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो आ सकते हैं। आपको इतने बड़े बड़े इदारे, नेशनल बैंक हो गए, हबीब बैंक हो गई, बहुत सारी डिपार्टमेंट बड़े बड़े, वापडा है, रेलवे है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं यार। क्या ये 16, 17, 20, 25 लड़कों को कोई जॉब नहीं दे सकती है? क्रिकेट नहीं खिला सकते? बिल्कुल दे सकते। कितना बजट है इनका? ये रेलवे को उठा लें, पीआईए उठा लें, ये तो खैर अभी नहीं कहूंगा, लेकिन फिलहाल जो आई मीन की कुर्सी पे 5 लोग बैठे हुए तो इसलिए पीआईए का ये हाल था। खैर लेकिन मैं समझता हूँ कि ये देखो, मैं पहले भी कहा था सवेरा कि आपके जितने दुनिया की हुकूमतें हैं ये काम कारोबार नहीं करते जी। जो बिजनेसेस करते हैं मुल्क के अंदर, उनको ये मैनेज करने का काम है। खुद कभी भी गवर्नमेंट काम नहीं करती, बिजनेस नहीं करती। तो आई मीन कि ये प्राइवेट सेक्टर को इतना कॉन्फिडेंस है कि आए नहीं, दोबारा आए। वो सिस्टम हमारा बहुत अच्छा था। 4-5 अपने साथ एक्स क्रिकेटर्स या जो भी है, बर्डन उठा रहा है वो प्राइवेट सेक्टर, सब कुछ। ये तो उनको बोझ समझते हैं ना। अगर जैसे अभी शायद साहब बात करें ना कि आपका काम है उनको साथ मिलाना ना, बिल्कुल। तो शायद आपको लगता है कि ये साथ मिलाने वाली भी तो एक सोच है ना कि आपको लोगों को सुनना पड़ेगा, फिर उनको बात देना पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं फिर ये बोर्ड को आगे आना पड़ेगा। देखिए मिलकर चलना पड़ेगा। पाकिस्तान का मामला है ना, कोई इंडिविजुअल या कोई और चीज नहीं है, सब पाकिस्तान का मामला। तो सब मिलके बैठे और इस क्रिकेट को लेके चले। क्रिकेट अगर आप ऑनेस्ट पूछे तो बहुत नीचे आई हुई है जी, चाहे कोई माने या ना माने। ये अभी थोड़ा सा एक झोंका मिला है जो अभी लड़के खेले हैं, इसमें थोड़ा सा हमें थोड़ी सी ब्रीथ मिली है। लेकिन ये कंटिन्यू चलेगी तो टीम अपना दोबारा उस पे आएगी जो कभी होती थी। बिल्कुल, क्योंकि 8वें 9वें नंबर पे तो पाकिस्तान की टीम कभी भी नहीं है। कभी भी नहीं। जब कभी पैसे नहीं थे, जब साइकिलों पे प्लेयर आते थे, हनीफ भाई आए हैं, फजल महमूद साहब आए, इतने बड़े नाम है, वो जरा साइकिल पे आते थे लेकिन नाम बहुत बड़े थे। बिल्कुल, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेके गए। तो अभी वहां आने के लिए हम सबको मिल के बैठना पड़ेगा। डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है पाकिस्तान की क्रिकेट में। मैं खुद वापडा से आया हूँ, वापडा ने मुझे पूरा चांस दिया है, मुझे मौका मिला है, पैसे भी मिलते थे, घर में भी दे रहे थे, खेल भी रहे थे, कोई बर्डन नहीं था, आराम से खेले थे, अल्लाह ने परफॉर्म करवाया, टीम में आ गए। तो डिपार्टमेंट से फायदा होता है, 100% फायदा है। जैसे वुमेन क्रिकेट की बात करें तो ZTBL हैज बीन बहुत स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट रहा था फॉर वुमेन क्रिकेट।